नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और स्वागत है आपका न्यूज़ बुलेटिन में। बात करेंगे रीवा की, जहां लाखों की हुई चोरी, पीड़ित ने न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम की दी चेतावनी। आगे बात होगी शहडोल की, जहां शहडोल एसपी की दिल छूने वाली पहल सामने आई है। जन्मदिन पर पुलिसकर्मियों को मिल रही छुट्टी। बुंदेलखंड के महोबा जिले में तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर खेत में बुआई करने गए किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान को खेत में अचेत अवस्था में पड़ा देख परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिंदा होने की आस में परिजन उसे अचेत अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। किसान की असामयिक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक देवेंद्र के भाई अरविंद ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मेरा नाम है अरविंद विश्वकर्मा। किस तरह की घटना होगी? जी साहब, बुवाई करने के लिए गया था खेत पर, तो ख़राब मौसम होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तो उसी टाइम आकाशीय बिजली गिरी और उसके बाद ये कृषि लोगों ने बताया है, जो वहाँ काम कर रहे थे, एक खेत वाले अगल बगल वाले ने बताया है कि यहाँ आकाशीय बिजली गिरी है। तो हम लोग गए तो ये वहीं पेड़ के नीचे पड़ा मिला। और जब वहाँ से हार से घर लाए, फिर घर से सरकारी जिला अस्पताल महोबा लाए, तो डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उसको बोले ख़त्म हो गया। अच्छा, तो कुछ इलाज के दौरान हुआ है या नहीं, तो इलाज के दौरान नहीं हुआ है। उसने क्या है कि जाँचें करी हैं और डॉक्टर ने जाँचें करने के बाद बोले कि ख़त्म हो गया जी। अच्छा, आप कौन हैं? हम उनके बड़े भाई हैं। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी साहब पोस्टमार्टम हो रहा है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। रीवा जिले के गढ़थरा अंतर्गत पचोखर गांव में एक परिवार के घर में लाखों रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी है। पचोखर गांव निवासी ऋषभ तिवारी ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ऋषभ ने बताया कि बीते 18 जून की दरमियानी रात उनके घर में चोरी हुई। चोरों ने घर से 2 लाख रुपए नकद, 8 से 10 तोला सोना, चांदी के जेवर और हीरे की अंगूठियां चुरा ली। ऋषभ के अनुसार चोरी गए सामान की कुल कीमत 14 से 15 लाख रुपए है। ऋषभ ने बताया कि वारदात के समय वे उनके परिवार के सदस्य सभी आने जाने वाले दरवाजों के पास सो रहे थे। उन्हें आशंका है कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चोरों ने शायद घर के अंदर किसी भी तरीके का छिड़काव किया था और जिससे कि घर के सभी सदस्यों की नींद नहीं खुली। पीड़ित ऋषभ तिवारी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो और न्याय नहीं मिला तो वो और उनकी बहन फांसी लगाने को मजबूर होंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में गंभीरता से संज्ञान लेने और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने तथा चोरी का सामान बरामद करने की अपील की है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये 18-19 को एक जून में एक चोरी वहाँ पे हुई थी गढ़ थाना क्षेत्र में, और जिसमें एक महिला अंदर ही सो रही थी। उनके बगल के कमरे का ताला तोड़ के अंदर कोई घुसा था। बाहर का ताला नहीं, लेकिन संभवतः सीढ़ी से उतर के कोई आया था छत की सीढ़ी से, और वहाँ ताला तोड़ के और वहाँ से सामान वगैरह चोरी करके ले गया है। और जिसकी जब सूचना इनको लगी, जब जानकारी लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। और पुलिस ने इसमें हमने टीम लगा रखा है। हमने फिंगरप्रिंट और साइबर को भी इसमें एंगेज कर रखा है, और कुछ संदेहियों को भी हमने इसमें चिन्हित किया है और उनसे उनके विषय में जाँच की जा रही है। और जल्द ही हम इसमें कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसमें खुलासा कर पाएं। प्रथम दृष्टि पर क्या लगता है, कैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई लोकल का हो सकता है, जिसको घर की संरचना वो सारी चीज मालूम है और जिसके आधार पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। नाम ऋषभ तिवारी है, मैं ग्राम पचोखर पोस्ट गोदरी थाना गढ़ का निवासी हूँ। मेरे घर में 18 तारीख की रात्रि में लूट हुई, चोरी की वारदात, जिसमें 2 लाख रुपए नगद, 7-8 तोला का सोना था और चांदी थी और हीरे की अंगूठी थी। कुल मिला के 13 से 14 लाख की चोरी हुई। इस चोरी में मैंने सुबह 5:30 बजे मुझे जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर मैं 100 डायल को फ़ोन किया। 100 डायल आई, इसके बाद बीट प्रभारी आए, फॉरेंसिक टीम आई। इसके बाद से आज 26 तारीख हो गई, अभी तक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी संपूर्ण व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। मुझे अपनी बहन की शादी करना था, अब मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। अगर मामले की तफ्तीश नहीं हुई
मेरा सामान नहीं मिला तो मैं और मेरी बहन दोनों अंतों का फांसी लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। मेरे पिताजी 66 वर्ष की उम्र में इस वर्तमान में हैं, उनको पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिल रही है। मेरे घर में कोई भी आय का साधन नहीं है। मैं 1-1.5 एकड़ किसान हूँ, उसमें भी वो भी केसीसी लेके पहले से रखा हूँ। मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। जो घटना हो रही थी तो घर में कौन कौन मौजूद था, कैसे घटना हो गई है? जब घर में घटना हो रही थी तो मेरे माता पिता द्वारिकापुरी की यात्रा में गए हुए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन, हम लोग कच्चे घर में सो रहे थे और ये आंगन में रूम था, इसमें ताला लगा करके कि ताला लगा हुआ था। हम लोग कच्चे घर में सो रहे थे। कच्चा घर हमारा आंगन से खुला हुआ है। चोर छत के रास्ते शायद इंटर किए हों। अब मुझे पता होता तो मैं वारदात ही क्यों होने देता, क्योंकि बाहर वाले क्षेत्र में हम तीनों लोग सोए हुए थे तो बाहर से कोई भी सेंध या कि गेट को नहीं खोला गया है। अलमारी टूटी थी क्या? पहले तो गेट का ताला टूटा हुआ था, लोहे का गेट था, उसका भी ताला टूटा हुआ। हम लोग सुबह 5:30 बजे जाने। नींद नहीं खुली आपकी? मेरी रात में, जब मेरा छोटा बच्चा है उसका वैक्सीनेशन हुआ था, वो पूरी रात जागता था, रोता था, फिर भी उसकी 24 घंटे नींद नहीं खुली, बार बार सो जा रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, हो सकता है किसी ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया गया हो। मेरी बहन का आंख में जलन और सिर में दर्द था सुबह। मेरी पत्नी के सिर में दर्द था, मेरे भी सिर में दर्द। ऐसा कोई डिब्बा वहाँ पे बरामद नहीं हुआ। वो तो ताला भी कहीं तोड़ के और एक छोटी सी जगह में फेंक गए थे। वो तो ताला भी बाद में ढूंढने पे मिला, फॉरेंसिक टीम को जमा करा दिया गया है। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा गढ़ लगता है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी से, एसपी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। बीट प्रभारी से मैं रहता हूँ संपर्क में, वो बोल रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हर किसी के जीवन का एक खास दिन होता है और वो दिन होता है उसके जन्मदिन का दिन। हर कोई ये चाहता है कम से कम वो इस दिन तो हमें अपने परिवार दोस्तों के साथ रहे और इस दिन को एंजॉय करे, लेकिन आमजन की रक्षा में तैनात वर्दीधारियों के जीवन में अमूमन हर दिन एक ही जैसा होता है और ऐसे पलों के लिए वो अपने घर परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन शहडोल ज़िले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़िले के पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा है शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव की अनूठी पहल के तहत जिले में पदस्थ आरक्षक से लेकर आईटी स्तर तक के पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन के दिन एक दिन की विशेष छुट्टी दी जा रही है। इस दिन पुलिसकर्मी मुख्यालय भी छोड़ सकते हैं और शहर से बाहर जाकर भी अपने जन्मदिन का जश्न मना सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी थाने में एक ही दिन में 3 या उससे अधिक पुलिसकर्मियों का जन्मदिन आता है तो थाना प्रभारी को यह अधिकार है कि वे अवकाश की तारीखें आपसी सहमति से आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि थाने के कार्यों पर असर ना पड़े। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि दिसंबर 2024 से जून 2025 तक 461 पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन पर छुट्टी दी जा चुकी है। जुलाई माह में 180 पुलिसकर्मियों के जन्मदिन पर छुट्टी प्रस्तावित है। इस पहल से जहां पुलिसकर्मी उत्साहित हैं, वहां एसपी के इस कदम की महकमे में सराहना भी हो रही है। इसके साथ ही एसपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पुलिसकर्मी के जन्मदिन के दिन क्षेत्र में गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस कर्मचारी का अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। इसके पहले एसपी ने पदभार संभालते ही जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। शहडोल जिले में जो भी पुलिस कर्मचारी तैनात हैं, आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक, उन सभी को कार्य की अधिकता के कारण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विशेष दिनों पर भी उनके व्यक्तिगत जो बर्थडे हैं, उनकी एनिवर्सरी है, उसमें अवकाश नहीं मिल पाता है। कई बार हमारे पुलिस कर्मचारी त्योहारों में भी अवकाश नहीं मना पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कर्मचारी के जन्म दिवस पर पूर्व से ही अवकाश एक दिन का उनको स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के दौरान उनको मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी दी जाती है और इस प्रकार के आदेश प्रत्येक माह में अगले माह आने वाले कर्मचारियों के जन्म दिवस के आधार पर निर्धारित कर अवकाश का आदेश जारी कर दिया जाता है। कर्मचारियों के वेलफेयर और उनके परिवारजनों को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। ये पहल 1 दिसंबर 2024 से शहडोल जिले में हमने शुरू की थी, जो लगातार जारी है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।